सबसे ट्रेंडिंग, सबसे बड़ी, सबसे आउटस्टैंडिंग फिल्म जो पब्लिक जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, महाअवतार नरसिम्हा के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी फिल्म दोस्तों, हिला दिया है जिसने सबको, पूरे के पूरे बॉलीवुड की बजी पड़ी है। एक ने भी तारीफ़ की क्या? मुझे पता है, मतलब बॉलीवुड वालों की बड़ी जलती है सनातनी फिल्मों से, पर मज़ा आ गया भाई। इनकी जलाने में जो सुकून है वो बाकी नहीं भाई। आज हॉलीडे वगैरह नहीं है, सुबह के भी देखो 7 साढ़े 7 बजे 1,500 टिकट बुक हो रहे हैं, आप इमेजिन करो। और कल तो 32,000 टिकट पर आवर बुक हो रहे थे, उसकी तो बात ही मत करो भाई। और देख लो, पिंक विला जो बॉलीवुड की साइट है, उसने भी इमर्जेस एज अ ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट इसको दिया। मैंने पहले भी बोला ना, इसको कम से कम ब्लॉकबस्टर या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिलेगा। जो कुछ कुत्ते इस फिल्म के आगे भौंक रहे थे कि भाई 40 करोड़ बजट है, उनको मिल गया जवाब कि हो गई ये 96 करोड़ के आसपास इसने नेट कर लिया अभी। ये ऑलरेडी सुपर हिट है तुम्हारे उस बजट से। हालांकि इसके वीएफएक्स में 4 करोड़ लगे थे, कुछ लोग इसका 4 करोड़ बजट बोल रहे हैं, कुछ लोग 20 करोड़ बोल रहे हैं, कुछ लोग 40 करोड़ बोल रहे हैं। ये सारे बजट्स को अगर मद्दे भी नज़र रखूं मैं, तो ये फिल्म ने 92 से 95 करोड़ का बिजनेस कर लिया ऑलरेडी नेट में, और वो भी खाली 10 दिन में। वर्ल्ड वाइड 125 से 130 करोड़ कर लिया, ये ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है। तुम 40 करोड़ का भौंकते रहो ना बजट से, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हो गया ना। अब तो हो ही गया, अब बजट का क्या लेना देना, खत्म। ये फिल्म ऐसी नहीं है कि बड़े बड़े स्टार्स को नहीं नहीं भाई उतना कम बजट है, 150 नहीं है, ये नहीं है, इस टाइप के जो लोग होते हैं कि अपनी फिल्मों के उनके स्टार्स डिजास्टर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, इनके फैंस बोलते रहते हैं कम बजट है वाला। यहाँ पे वो मसला भी नहीं है, तुम कितना ही बजट बोल लो, हो गई है ये सुपर हिट अभी। तो ये होती है पब्लिक की पावर। अरे भाई, पब्लिक को बड़े स्टार की अगर कॉमेडी फिल्म नहीं देखनी है तो तुम नहीं कर सकते ना। तुम फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि भाई देख ही लो, अच्छी ही है। कि नहीं देखनी है पब्लिक को भाई, ना कॉमेडी ना रोमांस। 2 फिल्में रिलीज हुई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, दोनों पहले ही दिन डिजास्टर हो गई। आज पानी भी नहीं मांग रहा है कोई वहाँ पे। जो सन ऑफ सरदार और धड़क का हाल हुआ है, इतना बुरा हाल तो शायद, हाँ इतना बुरा हाल तो शायद लव यापा का ही हुआ था। नहीं, वो उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ था बाय द वे हाल। खैर, 23.5 करोड़ का बिजनेस कल इसने किया। और मुझे एक आश्चर्य लग रहा है कि जो मेकर है इसका, हुम्बाले फिल्म्स वाला, वो तो भाई सैकनिल से भी कम फिगर बता रहा है। तो ये थोड़ा सा उसने सोचना चाहिए कि क्या कर रहा है भाई। तू ग्रॉस में कम बता रहा है कलेक्शन, तेरी चॉइस है, मुझे क्या भाई। पर ऑलरेडी ये सुपर हिट हो चुकी है। अब तो मैंने कल ही बोला था, ये ऑलरेडी अब ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में है, और आज से इसको ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा जाएगा। कल मैंने बोला था ना, कल रात को जो पिंक विला ने भी पोस्ट डाला था, ब्लॉकबस्टर का ही पोस्ट डाला था। इसीलिए बोला था कि कल रात से इसका स्टेटस सुपर हिट का ब्लॉकबस्टर में बदल जाएगा, और बदल गया। प्रेडिक्शन अपना ऑन द स्पॉट था, करेक्ट। ऑलमोस्ट 94 से 95 करोड़ का इसने 10 दिन में नेट कलेक्शन किया है, जिसमें से हिंदी में इसने कुछ 65 से 70 करोड़ का नेट किया है। बहुत ही जल्द ये हिंदी अकेले में 100 करोड़ का नेट करने वाली है। ये फिल्म 200 करोड़ के ऊपर ग्रॉस जाएगी, इसका पूरा गारंटी। इवन उससे भी ज़्यादा जा सकती है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का पोस्टर आज होप कर रहा हूँ मैं, होम्बाले फिल्म्स ने देना चाहिए। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि आज है सोमवार, मंडे, कितना कलेक्शन होगा। ये ना भूलिए दोस्तों अभी भी कि ये फिल्म वॉर 2 और कूली आने के बाद भी थिएटर्स में ये तो कंफर्म रहने वाली है। रक्षाबंधन अभी बाकी है, उसके हॉलीडेज बाकी है, और ये ना भूलो दोस्तों, जन्माष्टमी भी बाकी है। क्या धमाका होने रहा, 15 और 16 या 16 तारीख को है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण। कितना मज़ा आने वाला, इमेजिन करो कितना ज़बरदस्त कलेक्शन करेगी ये। मैं आपको पहले ही भी बोल रहा हूँ, 45-50 दिन ये फिल्म कहीं नहीं जा रही है, कहीं नहीं। तो ये हो रहा है। अभी बात करते हैं कि महाअवतार नरसिम्हा आज कितना कलेक्शन कर सकती है, बड़ा सवाल है। देखो, एक फिल्म जो ऑलरेडी ऑल टाइम अब तो ब्लॉकबस्टर हो गई है, वो फिल्म अब कितना करेगी इसके कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि आस्था घर घर तक पहुँचनी चाहिए, कंटिन्यू तरीके से लोग सपोर्ट करते रहने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कलेक्शन और वर्डिक हो गया ना भाई, हो गई अब सुपर हिट, अब क्या बचा? या फिर ब्लॉकबस्टर हो गई, अब क्या आगे? पर लोगों के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अब ये पहुँचाना ज़रूरी है इस फिल्म को। और टैक्स फ्री वगैरह करना चाहिए भाई सरकार ने भी थोड़ा बहुत, मैं ये कहूँगा सब जगह पे। तो 11वां दिन है दोस्तों आज। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं मंडे से, सॉरी फ्राइडे से। देखो जनरली दोस्तों 7.5 करोड़ के ऊपर का बिजनेस हुआ था, 7.25 करोड़ का फ्राइडे को। मैं आज भी मानता हूँ कि मुझे जो लगता है 7 करोड़ तक का बिजनेस
आज कर रही है 7 करोड़ कर ही रही है भाई। और अकॉर्डिंग टू सैकनिल ये अगर 7 कर लेती है तो ये 98.45 यानी कि ऑलमोस्ट 98.5 करोड़ का बिजनेस कर रही है। ओके, और कल ये 100 करोड़ नेट सारे लैंग्वेजेस में पूरे भारत में जाएगी, सारे लैंग्वेजेस मिला के बोल रहा हूँ। ओके, और वैसे देखा जाए तो इसकी बात करें क्या कहते हैं हिंदी में 80 करोड़ के आसपास या फिर 78 करोड़ के आसपास जाएगी। ओके, पूरा डीटा मतलब एक तरीके से पूरा इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैंने दे दिया अभी कि क्या हो सकता है क्या नहीं, पूरा डिटेल सही है। ओके, तो वर्ल्ड वाइड का भाई 125 क्या मैं तो बोलूँगा 135 करोड़ का ग्रॉस का पोस्टर आना चाहिए। अब ये मेकर्स पर है, वो क्यों नहीं दे रहे मुझे नहीं पता, वो धीरे धीरे देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। आज है मंडे का दिन, आज बड़े पोस्टर का इंतज़ार है और हो गई भाई इस फिल्म को लेकर ये कंटिन्यू चलेगी भाई। मैं उसको इसके लेके थोड़ा सा आपको एक शोज़ वोज़ भी बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। अभी इसके शोज़ फ्राइडे से जितने बड़े मतलब जब सबसे पहला फ्राइडे था बहुत कम शोज़ थे, लेकिन इसके जो रियल शोज़ है वो 8वें दिन से बहुत बड़े हैं इस फ्राइडे से, इस वाले फ्राइडे से। और उसके बाद से ये फिल्म के जो शोज़ है वो बढ़ते ही गए हैं बढ़ते ही गए हैं। इसका ऑक्यूपेंसी की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो वो भी बता देता हूँ। आज शोज़ की भी बात कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत कि मुंबई वगैरह में, और आप 3D के शोज़ देखो, 3D के शोज़ बहुत बड़े हैं। हिंदी 2D के मुंबई में 228 शोज़ है, लेकिन हिंदी 3D के 388 शोज़ है मुंबई में। दिल्ली में 344 शोज़ है। उस दिन की तुलना में शोज़ बड़े हैं भाई, कम से कम 30 40 और इवन कुछ जगह पे तो 60 शोज़ बढ़ाए गए हैं। पुणे की बात करें दोस्तों 179 शोज़ है हिंदी 2D में। पुणे में तो कुछ भी नहीं शोज़ थे, वो बड़े हैं अब दो। और हिंदी 3D की बात करूँ तो 212 शोज़ है। रिमेंबर 200 से कम शोज़ थे इसके पिछले वीक में पुणे में। तो एक अंदाज़ा दे रहा हूँ यार मैं कि कहाँ कहाँ, अब मैं पूरा डिटेल नहीं दे सकता कि कहाँ पे कितने बड़े। वो एक स्पेशल वीडियो दोपहर को लाऊंगा, अगर मैंने वो एनालिसिस निकाला होगा तो बनाऊंगा उस पर वीडियो। भाई गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कम से कम इसके 1000 के आसपास शोज़ बड़े हैं, 1000 के आसपास, याद रखना दोस्तों। शोज़ बोल रहा हूँ, स्क्रीन्स और शोज़ में फ़र्क होता है, कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे भाई इतने कहाँ बड़े हैं, भाई शोज़ की बात कर रहा हूँ स्क्रीन्स की नहीं। और 1000 शोज़ बढ़ना कोई मजाक नहीं है। और वहाँ पे देख लो 80 85 90 95 टाइप का अगर आपका ऑक्यूपेंसी होगा भाई, आप इमेजिन करो ना, क्या बोलूँ मैं, इतनी ज़बरदस्त अगर ऑक्यूपेंसी आपकी हर जगह पे है फिल्म की, तो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कुछ चाहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखना कमेंट्स में। और भाई ये इमेजिन करो जन्माष्टमी वगैरह को क्या होने वाला है। टेक केयर।